Yes, all of you have joined. Everyone has joined. वेरी गुड. सो देखो, आपने 30 डिग्री पे लॉन्च किया एक प्रोजेक्टाइल को, दूसरे प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे लॉन्च किया. सो दोनों कंडीशन में आपको जो रेंज मिली वो बिल्कुल सेम मिली, है ना. इसमें भी देखो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और साइन 120 इज ऑल्सो √3/2. सो यू विल गेट R1 इज इक्वल टू R2. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ऐसा क्यों हुआ, अब इस पे सोचते हैं. अगर मैं इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखूं, सो रेंज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g. अब अगर थोड़ा सा दिमाग में लगाऊं तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखूं तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2. ठीक है. अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 रखूं तो 60 पे आपका साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 और कॉस 60 हो जाएगा 1/2. अगेन देखो आपकी दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आई, बोथ द वैल्यूज आर एग्जैक्ट सेम. बस खाली साइन की वैल्यू कॉस में चली गई, कॉस की वैल्यू साइन में चली गई. लेकिन क्या इससे हमारी रेंज को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा. रेंज इज सेम एज इट इज. इसलिए चाहे आपका एंगल 30 डिग्री हो, चाहे आपका एंगल 60 डिग्री हो, आपकी रेंज में कोई भी फर्क नहीं पड़ा. सो फॉर एवरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहां पे अब आपको एक पॉइंट नोट करना है. फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स the value of range is always same. और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपकी जो रेंज की वैल्यू होगी वो हमेशा सेम होगी. इसलिए यहां पे देखो फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखो. चाहे आप 30 डिग्री पुट करो चाहे 60 पुट करो, आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम आएगा. इसलिए हमारी रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ा. सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया एवरीवन? कई बार आपको क्वेश्चंस में दे देते हैं, फाइंड द कंडीशन व्हेन योर हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, है ना. सो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है बताओ. व्हाट इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g. कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया होता है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. अब दोनों अगर आपकी सेम हो गई, रेंज भी सेम हो गई और हाइट भी सेम हो गई, तो उसकी क्या कंडीशन होगी? तो उसकी कंडीशन फाइंड आउट करते हैं. g से g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अभी अभी मैंने आपको बताया साइन 2 थीटा को आई विल राइट 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अब यहां से देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया. सो यू विल गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज tan थीटा which is equal to 4. This is the condition when the range of projectile will become equal to the height of your projectile. ठीक है. जब आपकी रेंज हाइट के बराबर हो जाएगी तो उसकी क्या कंडीशन है, tan थीटा इज इक्वल टू 4. ठीक है. ये सब आपको लर्न नहीं रखना है. मैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. सो ऑप्शन में आपको एक कंडीशन दी होगी
है ना। जैसे इस पे ऑप्शन में क्या फ्रेम कर दूंगा, सपोज आपको फर्स्ट ऑप्शन दे दिया कॉट थीटा इक्वल टू 4, सेकेंड ऑप्शन दे दिया आपको सेक थीटा इक्वल टू 4, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया tan थीटा इज इक्वल टू 4, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया sin थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जब आपको पता चलेगा, एग्जैक्ट आपको फॉर्मूला पता होगा, तो आप डायरेक्टली दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करके इसको सॉल्व करके कंडीशन फाइंड आउट कर लोगे कि tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4 के बराबर, एंड यू विल टिक दिस ऑप्शन। ठीक है, सो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस फ्रेम होते। अच्छा, और बात करते हैं, अगर मैं रेंज को बड़े ध्यान से देखूं, है ना, रेंज की अगर मैं बात करूं, सो रेंज को मैं क्या लिखता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको मैं ऐसे भी लिखता था, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई किया, नहीं, मैंने ये यू स्क्वायर को इस तरह से रीअरेंज किया। देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 को मैंने इधर लिख दिया, सो एक u को मैंने साइन थीटा के साथ लिखा और दूसरे u को मैंने कॉस थीटा के साथ लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। अब मैं इक्वेशन को खाली रीअरेंज कर रहा हूं, इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो आपका जो u साइन थीटा है, हमें पता है u साइन थीटा इज योर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड u cos थीटा इज योर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। So I can also write range in the form of 2 times uy into ux upon g. This is also formula of range, which is 2 times of y component of velocity. कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि y component of velocity is this. Let's say initial y component of velocity is directly आपको दे दिया होगा 3 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको डायरेक्टली दे दिया होगा 1 मीटर पर सेकेंड, और आपको क्वेश्चन में बोला होगा फाइंड द रेंज। सो यू विल डायरेक्टली अप्लाई दिस इक्वेशन, 2 टाइम्स uy इज योर 3, ux इज योर 1 अपॉन g, डायरेक्टली यू विल गेट आंसर 6 अपॉन g। दिस विल बी योर रेंज। ठीक है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं कि आपको y कंपोनेंट दे देगा, x कंपोनेंट दे देगा, देन फाइंड द रेंज। You will directly apply this formula and get the answer of range। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एग्जाम में डिस्कस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आपसे वो क्या पूछ सकता है प्रोजेक्टाइल में, देखो इसके अलावा वो क्या ही पूछ लेगा आपसे। अब आप लोग प्रोजेक्टाइल के मास्टर बन गए हो, ठीक है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो। सपोज करो मैंने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसका। सपोज करो हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया with initial velocity of 30 meters per second। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है उसकी कितनी, 30 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। सो हमने 30 मीटर्स पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल भी आपको गिवन है 30 डिग्री, 30 डिग्री विद द वर्टिकल। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, अभी देखो मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल बना दिया, क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 डिग्री विद द वर्टिकल। सो वर्टिकल से अगर एंगल बोला है, सो यू हैव टू टेक इट फ्रॉम वर्टिकल। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। सो वर्टिकल से एंगल अगर 30 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से आपका हो जाएगा 60 डिग्री। समझ आया। सो कई बार वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को चेंज कर देता है। सपोज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद 30 मीटर्स पर सेकेंड एंड द एंगल इज मेड विद द वर्टिकल। सो वर्टिकल से 30 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी थोड़ी, है ना। सो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो वो, अगर सपोज करो आपका थीटा ये हो गया 60 नहीं है, आपको मैंने थीटा ऐसे दे दिया, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा आपका 30 साइन 30 होगा ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि हमेशा
एक्स एक्सिस पे आपका कॉस वाला ही कंपोनेंट आएगा, वाई एक्सिस पे आपका साइन वाला ही आएगा, है ना। इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा बताओ? यू विल गेट 30 कॉस 30, ठीक है। सो ये आप या तो आप इसको ऐसे यूज कर लो, या तो आप अगर हॉरिजॉन्टल से लेना चाहते हो एंगल, तो आप हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री ले लो और फिर इसके कंपोनेंट कर लो। सो यू विल गेट 30 cos 60 एंड 30 sin 60। तब ये आपका वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि एक्स एक्सिस पे उनको कॉस वाला ही दिखता है और वाई एक्सिस पे साइन वाला ही दिखता है। सो ऐसी जिसको प्रॉब्लम है तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा एंगल लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपको वर्टिकल के साथ दिया है तो आपको वर्टिकल के साथ भी रिजोल्व करना आना चाहिए, है ना। या तो इसको 30 लेके सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, या तो इसको 60 मान के सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो इस तरह की कभी भी दिक्कत नहीं करनी एग्जाम में, आपको पहले ही बता देता हूँ। देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब मुझे फाइंड करके बताओ, सब लोग फाइंड करोगे, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट। सेकेंड पार्ट इज दैट टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड पार्ट इज दैट हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी बताओ? अभी अभी हमने हाइट का इक्वेशन देखा। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ u, यू विल गेट, u का वैल्यू कितना दिया है बताओ? अब यहां से देखते जाओ, 30 का स्क्वायर। अब ये पुट तो आपको ही करना है, मैंने थोड़ी करना है। इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। यू विल गेट 135 अपॉन 4 मीटर्स। सिमिलरली अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन मैंने आपको बताया, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, आपको 2 का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, साइन थीटा पता है। जो प्रोजेक्टाइल लेते थे ना, देखो हम जो प्रोजेक्टाइल लेते थे उसमें हमारा थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता था। मैंने आपको जितने भी प्रोजेक्टाइल के ऊपर क्वेश्चन कराए हैं तो उसमें थीटा हमेशा हमने किससे लिया है? हॉरिजॉन्टल के साथ लिया है। आप देख लो डायग्राम में। सो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, कभी कभी वो वर्टिकल के साथ आपको एंगल दे देते हैं। देखो हमारा जो एंगल होता है थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। फॉर्मूला में जो भी थीटा आप पुट करते हो, दैट एंगल इज ऑलवेज विद हॉरिजॉन्टल। कभी भी वर्टिकल वाला एंगल मत पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मेरा थीटा जो एंगल होगा हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला मैं पुट करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला एंगल कितना है, दैट आई विल पुट हियर। इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है? 60 डिग्री। सो आई विल पुट हियर 60 डिग्री। 2 into u sin 60 upon g. This will be your time of flight. And what will be your range? So range कैसे निकालोगे? अगेन रेंज निकालने की इक्वेशन हमारे पास है, u square sin 2 theta upon g. So यहाँ पे अगेन आपको थीटा कितना पुट करोगे? 60 डिग्री। सो विल राइट दिस u square sin 2 theta upon g। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 45√3। 45√3 meters you will get answer। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हाँ, सबको प्रोजेक्टाइल समझ आया? कुछ कुछ खत्म हो गया प्रोजेक्टाइल। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, इससे ज्यादा प्रोजेक्टाइल में नहीं है ना। एनसीईआरटी अपनी खोल के देख लेना। प्रोजेक्टाइल मोशन के जो भी क्वेश्चंस आपके लीव आउट हो गए थे, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 14 और 15, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 प्रोजेक्टाइल पे ही था। 15 और 16 शायद, 14 तो मैंने अभी आपको करवाया। क्वेश्चन नंबर 15 और 16, हाँ टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन करवाऊं? हाँ टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन करना है आपको बताओ? विच क्वेश्चन? टेक्स्ट बुक का कौन सा क्वेश्चन कराऊं बताओ? आई कैन सॉल्व एनी वन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 15 करवाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो सब लोग,
ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ. The ceiling of a long hall is 25 मीटर हाई. एक हॉल है आपके पास और उसकी सीलिंग कितनी है? 25 मीटर हाई. मतलब ये टॉप है और ये फ्लोर है ना? तो सीलिंग कितनी हाई हो गई? 25 मीटर हाई आपको गिवन है. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? है ना? सो वो पूछ रहा है कि यहां से जब मैं किसी बॉल को फेंकूं, है ना, what is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? मतलब यहां से अगर मैं कोई बॉल को प्रोजेक्ट करूं तो वो बॉल ऐसी जानी चाहिए कि वो इस सीलिंग को टच ना करे. मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करे? ये जस्ट ऐसे ये बॉल इसको बिना टच किए मतलब जस्ट एकदम इसके करीब से होते हुए ये बॉल नीचे आ जाए. इस तरह से मुझे बॉल को फेंकना है. ठीक है. सो अल्टीमेटली उसने आपको मैक्सिमम हाइट दे ही दिया है. आपको उसने मैक्सिमम हाइट दे दिया है क्वेश्चन में 25 मीटर्स, है ना, कि इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, है ना. सो मैक्सिमम हाइट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सपोज करो हमने इसको थीटा एंगल पे फेंका. हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड से हमने इसको फेंका, है ना. तो 40 मीटर पर सेकेंड से जब मैंने इसको फेंका तो हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है कि थीटा कितना होगा. दिस इज अवर क्वेश्चन. कितना एंगल पे मैं इसको फेंकूंगा, है ना. थीटा अगर हमें मिल गया तो उसने बोला मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? आपका रेंज होगा. पहले हमें थीटा फाइंड करना है, फिर हमें क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी योर रेंज. मैंने आपको पहले ही बताया था. सो अब आप आ जाओ, हाइट का इक्वेशन लगाओगे तो मैक्सिमम हाइट इज 25 मीटर्स. सो यू कैन राइट 25 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट. अब यहाँ पे आपको u भी गिवन है. यहाँ पे आप 40 पुट करोगे. g का वैल्यू आपको पता है 10. तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो थीटा आपका आ जाएगा इसको सॉल्व करके. जैसे ही आपको थीटा मिल जाएगा तो आपका मेन एम क्या है? रेंज निकालना है. तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे? रेंज का इक्वेशन फिर आपको पता है. रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर रेंज. तो अगेन आपको u स्क्वायर का वैल्यू पता है. यू विल पुट हियर 40 स्क्वायर साइन 2 टाइम्स थीटा. थीटा का वैल्यू आपको ये इक्वेशन से मिलेगा. जो भी मिलेगा आप इधर पुट करोगे. अपॉन g का वैल्यू आपको पता है 10. सो आपको रेंज का वैल्यू यहां से मिल जाएगा. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है. अल्टीमेटली कोई भी क्वेश्चन आपको आए, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ आना चाहिए कि इसमें हमको प्रोजेक्टाइल कैसे लगाना है. ठीक है. पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर उसको समझो कि वो क्या बोल रहा है, फिर आप इक्वेशन को यूज करो. ऐसे नहीं अंधाधुन इक्वेशन लगा देनी. पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है प्रॉपरली, फिर आपको इक्वेशन को अप्लाई करना है. ठीक है. चलो और कौन सा क्वेश्चन कराऊं? अब आप लोग भी थोड़ा बहुत कर लेना. कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लेना, कुछ मैं आपको होमवर्क आज दे भी दूंगा, है ना. आज मैं आपको प्रोजेक्टाइल का थोड़ा होमवर्क भी दूंगा. और एनसीईआरटी के आपको 1 से 25 अब सारे कंप्लीट कर लेने. जिसके कंप्लीट नहीं हुए थे 1 to 25 सारे कंप्लीट कर लेना. नेक्स्ट क्लास में हम मे बी नया चैप्टर स्टार्ट करें. और इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो बता दो, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे. अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू न्यू चैप्टर. ठीक है. इस चैप्टर में जो भी एक दो कंसेप्ट्स रह गए वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में.
और फिर हम नया चैप्टर भी नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट कर देंगे। समझ आया? ओके, वेरी गुड। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई पार्ट नहीं समझ आया हो देन लेट मी नो। कोई भी कंसेप्ट में डाउट है तो बताओ। एवरीवन, सबको समझ आया? यस, नो डाउट, वेरी गुड। चलो फिर आज हम अपना सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। अगेन विश यू अ हैप्पी संडे, है ना? हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। ऋत्विक इज सेइंग बाय सर एंड हैप्पी टीचर्स डे अगेन। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। Thank you to all of you for your wishes. So many wishes. Bye bye and bye bye and bye bye. Okay. Yes, bye bye to all of you.